मित्रांनो, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के तहत आगे के सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो संज्ञा विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि संज्ञाएं जब कारक के साथ रखी जाती हैं तो जो इनमें परिवर्तन होता है वो एकदम से शब्द को ही बदल देता है। जबकि हिंदी में क्या है कि कारक चिन्ह लगाने के लिए हम डायरेक्ट किसी शब्द को, किसी सहायक क्रिया को जोड़ देते हैं। जैसे राम ने कहना है तो राम के आगे ने लिख देते हैं। जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं है। अगर राम ने कहना है तो रामा रूप बनेगा। और ये रूप जो संस्कृत में बनते हैं वो 3 वचन में और 7 विभक्तियों में बनते हैं। इस तरीके से 21 होते हैं और इनके रूप में परिवर्तन के लिए 21 प्रत्यय बनाए गए हैं। उस 21 प्रत्यय को जब मूल प्रतिपादिक से जोड़ा जाता है तो उसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे हमको राम ने कहना है तो हम लोग पढ़ते हैं रामा। अब जैसे विश्वाप, ठीक है। और जो इसके तहत जो आपका जैसे जो रूप चलता है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग में अलग अलग होते हैं। और स्वर के हिसाब से जो संज्ञाएं हैं ना, संज्ञाएं जो होती हैं वो स्वर की जितने स्वर होते हैं उनके और जो अंत में स्वर होगा जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, लिकारांत, इस तरीके से उनके जो है रूप चलते हैं। तो जैसे आकारांत आपने एक कोई पुल्लिंग का याद किया तो आकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे सबका रूप वैसे ही चलेगा। आकारांत जितने भी पुल्लिंग होंगे उसे एक आपने याद कर लिया तो उसी हिसाब से जितने भी पुल्लिंग आकारांत शब्द होंगे सबका शब्द रूप ऐसे ही चलेगा। यानी वही प्रत्यय जोड़ेंगे ऐसे ही रूप में परिवर्तन होगा। इसी तरीके से आप जैसे स्त्रीलिंग में आकारांत याद कर लिया, आकारांत याद कर लिया, उकारांत याद कर लिया तो जितनी भी स्त्रीलिंग आकारांत, उकारांत, ऋकारांत की हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका रूप चलता है। इतना आप सभी को पता होगा। तो उसके तहत हम लोगों ने आकारांत बालक शब्द का रूप देखा था कि बालक शब्द में अच्छा एक चीज़ और है कि जैसे ड़ा है रामाणाम की रामायण नाम, तो ये राम और नाम विधान कैसे होता है ये सब चीज़ें भी हम लोग जो है देखे थे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ हमने और बताई थी आप लोगों को कि जो रूप चलते हैं वो देखिए आपको प्रथमा विभक्ति में ही थोड़ा जो है आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बाकी आपका जो संबोधन है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति में अलग होता है। बाकी जो 2 विभक्तियाँ द्विवचन और बहुवचन है उसमें संबोधन जो प्रथमा विभक्ति में होगा वही संबोधन में भी होगा और द्वितीय विभक्ति में भी वही होगा। और आपका तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा रूप बनता है ना। आपका तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीय विभक्ति के तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन की तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा रूप बनता है और षष्ठी, सप्तमी में एक वैसा रूप बनता है। और संबोधन और प्रथमा विभक्ति, संबोधन, प्रतिमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक जैसा रूप बनता है। ठीक है। आप यही चीज़ आप लाइए तो संबोधन बहुवचन में संबोधन प्रथमा में एक जैसा रूप बनेगा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसा रूप बनेगा भी। ठीक है। और आपका जो है चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा रूप बनता है। और जब राम शाम नाम आम इस तरीके का आए बाद में उच्चारित हो तो इसका मतलब आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है। और आपका जो सप्तमी विभक्ति है उसमें आपका शु होता है। अब ये शु मूर्धन्य सा और दंत सा दोनों यूज होते हैं। तो कहाँ मूर्धन्य सा होगा, कहाँ दंत सा होगा ये हमने बता दिया था आपको। स्विच एक बता दिया था। स्विच उदाहरण एक ट्रिक बताया था कि स्विच यानी अकारांत अगर कोई प्रतिपादिक है बाद में वो अकारांत है तो वहाँ पे दंत सा जुड़ेगा। और अगर जो है इकारांत, उकारांत, एकारांत, रेकारांत ये सब है तो उसके आगे आप जो है इच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं अगर बाद में वे वर्ण हैं उनमें से कोई वर्ण है तो आपका शु जुड़ेगा यानी मूर्धन्य सा होगा। इतना आपने देखा। अब विश्वापर रूप आप एक बार पढ़िए। विश्वापर रूप पढ़ेंगे तो प्रथमा विभक्ति के एकवचन में और संबोधन में एक जैसा बन रहा है। विश्वापाह, विश्वापम, पाम, विश्वापा, विश्वापे, विश्वपः, विश्वपी। ठीक है। फिर आपका रूप विश्वापो,
विश्वापाभ्याम विश्वापाभ्याम विश्वपाभ्याम विश्वपोह विश्वपोह। और ओह 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 करके आए तो आप समझ लीजिए द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है ओ अगर कहीं आपको दिखाई दे। कोई भी शब्द रूप आप पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि विश्वापा शब्द विश्वापोह और ऐसे ओह निकले, उच्चारित करने पर निकले तो किस विभक्ति और किस वचन का है, तो आप 100% 99% है, 99 क्या बल्कि 100% है कि आपका षष्ठी सप्तमी द्विवचन का रूप होगा। अगर सु निकले बाद में, कोई प्रतिपादिक पढ़ो बाद में शु निकले, जैसे रामाशु, क्या निकले रामाशु, बालकाशु है, बालकासु, आपका निकले रमासु, रमासु। इस तरीके से सु निकल रहा है तो सप्तशु से सप्तमी और सा से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शु होता है, ठीक है। और आपका ये देखिए भी, कहाँ भी होगा और कहाँ नहीं होगा। भी, ये देखिए भी में अगर विसर्ग लगा है ना, विसर्ग लगा है तो मतलब बहुवचन का तृतीया विभक्ति बहुवचन होगा। और भी में अगर विसर्ग नहीं लगा है तो आपका जो है यहाँ पे भी विसर्ग लगेगा, यहाँ पे ऐ लगेगा, है ना। इस तरीके से रूप बनता है। और भ्या 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 आपको दिखाई दे तो भ्या भ्या आपका बनता है आपका चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भ्या भ्या दिखाई दे। राम साम नाम आम कहीं दिखाई दे तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनेगा, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में राम साम नाम होता है, ठीक है। अब सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शु होता है, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या होता है, शु होता है। तो इस तरीके से आकारांत विश्वापा शब्द, संसार का रक्षक जो होता है उसे विश्वापा कहते हैं। उसका रूप ऐसे ही चलेगा, विश्वापा विश्वापो विश्वापाह विश्वापाम विश्वापो विश्वापः विश्वापा विश्वापो विश्वापभी विश्वापे विश्वापभ्याम विश्वभ्यः विश्वापभ्याम विश्वपः विश्वभ्याम विश्वपः भ्यः विश्वपि विश्वपो विश्वपाशु। देखिए यहाँ आ है इसलिए दंत सा है, अगर यहाँ पे आ ना होता, देखिए विश्वापा में यहाँ पे बाद में आ है ना, सु हटाने पर यहाँ पे आ रहा है इसलिए इसमें ये वाला सा जोड़ा गया। अगर ए इत्यादि ई होता तो यहाँ पर ये वाला सा मूर्धन्य सा होता, ठीक है। तो चलिए अब देखिए एक रूप समझ लेते हैं हम लोग कि क्या क्या होता है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ लिखिए ए के, ए के। अब यहाँ पे लिखिए आप 56, रुकिए हम बता दे रहे हैं ट्रिक याद करने की। यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा के, यहाँ पे होगा 50 6 56, ठीक है। ये हो गया आपका 1 के 56, इतना आपने बना लिया। अब आप क्या करिए, ग्राफ बनाइए, ये 3 को 1 में करिए, यानी कि द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, यानी कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन, संबोधन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप एक जैसा होगा, तीनों एक तरीके से होंगे। इसके बाद आप देखिए ये तीनों को एक ग्राफ में कर लीजिए, यानी कि तृतीया विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन एक जैसा होगा। अब ये दोनों एक जैसा कर लीजिए तो यानी कि षष्ठी सप्तमी द्विवचन एक जैसा होगा, ठीक। अब आपका फिर संबोधन और प्रथमा को एक जैसा कर लीजिए, तो यानी कि संबोधन बहुवचन का जो प्रथमा विभक्ति है और जो संबोधन है वो एक जैसा होगा। द्वितीय विभक्ति में ना होगा, ये यहाँ विसर्ग होगा, ना होगा।
आदि कुष्ठी को। उसके बाद आपका जो है तृतीया विभक्ति में भी होगा, आई होगा, ऐसे विसर्ग लगा, भी होगा, आई होगा, तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन। अब आप ये दोनों एक में कर लीजिए। तो भ्यः भ्यः आपको कहीं दिखाई दे तो आपका चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है। उसके बाद आप षष्ठी विभक्ति को कैसे पहचानेंगे? तो षष्ठी विभक्ति में आम, राम, नाम, साम इत्यादि होता है। ठीक है। और आपका लास्ट में बचा सप्तमी विभक्ति। तो आपका क्या बचा? सप्तमी विभक्ति लास्ट में बचा। लास्ट में आपका बचा सप्तमी विभक्ति। देखिए पूरा का पूरा गायब हो गया। यही होता है। ऐसे ग्राफ बनाइए आप। षष्ठमी, प्रथमा और संबोधन एक में करिए। थोड़ा और छोटा कर लें। प्रथमा और संबोधन एक में हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ए लिखिए, तृतीया में ए, चतुर्थी में के, और आपका 56, 5, 6, 56 ये दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है। उसके बाद आपका जो है सीधे ये इस पर 56 के गोली मारेंगे सीधे, तो यहाँ जाएगा आपका प्रथमा और द्वितीया में, तो ये इसकी तरह रूप बनेगा। यहाँ वृद्धि हो जाएगी। जब ये कहीं और जाएगा तो ये इसकी वृद्धि हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों एक जैसा बन जाएगा। उसके बाद आपका द्वितीय विभक्ति का तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक जैसा बनेगा, षष्ठी, सप्तमी एक जैसा बनेगा, प्रथमा, द्वितीय और संबोधन एक जैसा बनेगा आपका। उसके बाद पंचमी, चतुर्थी, पंचमी बहुवचन एक जैसा बनेगा। और राम, आम, साम षष्ठी में होगा आम, राम, साम आदि। और शु होगा तो ये वाला शु होगा और ये मूर्धन्य शु, दो होंगे। शुआर है तो आपका सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में रूप होगा। अब इतना देखिए, इतना आप कैसे याद करेंगे? आप कहिए ए के 56, तो ए देखिए तृतीय विभक्ति के वचन में आ है। ए का मतलब है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा देखिए यहाँ तृतीय विभक्ति के एक वचन है। और भी कोई देखिए, रामा, रामम, रामो, रामा, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामभ्यम, रामई। है ना। तो यहाँ देखिए आ आया है और ए यहाँ पे आया के से क्या आ रहा है? ए की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पे देखिए ए आ गया। ठीक है। विश्वापा, विश्वापा पंचमी और चतुर्थी में विश्वापा विश्वापा बना है, और यही जा कर के यहाँ बहुवचन में ठाए से गोली चढ़े बहुवचन में पहुँचा, और यहाँ पे इसकी वृद्धि हो गया, आक मात्रा लग गया, तो विश्वापा, ये विश्वापा हो गया। ठीक है। फिर आपका सप्तमी विश्वापा ही बनेगा। विश्वापो, 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 यानी कि द्विवचन का प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और संबोधन एक जैसा बनेगा। तो विश्वापो, विश्वापो, विश्वापो तीनों एक जैसा हो गया। अभ्याम, भ्याम, भ्याम, विश्वापाभ्याम, 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 चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में एक जैसा बना। फिर ओह ओह द्वितीय विभक्ति के जो षष्ठी और सप्तमी में रूप बनता है उसमें ओह ओह उच्चारण निकलता है। विश्वापो, विश्वापो, ये दोनों एक जैसा हो गया। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे एक जैसा है, वृद्धि हुई, तो यहाँ पे विश्वापा, ये विश्वापा हो गया, विश्वापा हो गया। ठीक। और अब क्या हुआ आपका, यहाँ पे तृतीया में विश्वाप भी बन गया, और चतुर्थी पंचमी में विश्वापाभ्याः भ्याः होगा, तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन होगा। और हमने बताया अणाम, साम, नाम इत्यादि आएगा तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा, और शु आएगा तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होगा। इस तरीके से आपका ये अकारण शब्द रूप याद करने में आपको आसानी होगी। और आप देखिए रड के याद करने में कभी कभी क्या होता है कि मात्राएँ इत्यादि कौन सी मात्रा लगी है, विसर्ग लगा है कि नहीं, ये हम लोग भूल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है गोपा। गोपा का मतलब होता है जो गाय की रक्षा करता है, यानी जो गाय को चलाता है, गोपाल। संध्वम, शंख को बजाने वाला। संध्वमा यानी जो शंख को बजाता है। सोमपा यानी सोमरस को पीने वाला। धूम्रपा यानी धुआं को पीने वाला। बलदा यानी बल देने वाला, इंद्र। तथा और भी दूसरे जो आकारांत धातुओं से निकलते हुए समस्त पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप विश्वापा के ही समान चलते हैं। यानी जितने भी पुल्लिंग अन्य
पुल्लिंग अकारांत शब्द हैं उनका संज्ञा अकारांत शब्द जितने भी हैं उनका जो रूप है वो विशापा की तरह चलेगा। अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों में रूप हा की तरह चलेगा। ठीक है। और अन्य जो बच रहे हैं पुल्लिंग शब्द जो संज्ञा नहीं है उनका रूप जो है हा की तरह चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे चल रहा है हा का रूप। तो हा का रूप है हा हो हा हा। देखिए ये दोनों एक जैसा चला है, इसमें देख लीजिए ये तीनों एक जैसा चला और ये तीनों हा भ्याम हा हो निकल रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए हा है हा सु। अब देखिए आ है, हमने क्या बताया था स्विच, एक सूत्र बनाया था, एक बताया था स्विच। इच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ ई को छोड़कर सारे स्वर आते हैं। यानी कि अगर आ छोटा आ या बड़ा आ है तो आपका ये दंत सा होगा। बाकी अगर कोई भी स्वर है तो दंत सा ना होकर मूर्धन्य सा आपका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे देखिए हा के बाद में यहाँ दंत वो अकारांत है इसलिए यहाँ पे दंत सा हुआ है। ठीक है, तो सु हुआ है। हाँ हाम आम राम साम हमने बताया। देखिए हाँ हाम रूप बना है। तो इसका भी आप इस तरीके से ग्राफ मिला लीजिए। तो देखिए यहाँ भी एक के और एक का ए से देखिए आ की मात्रा हाँ में देखिए यहाँ पे आ की मात्रा लगी। ए का मतलब आ की मात्रा, ए की मतलब ए की मात्रा, एक की मतलब ए की मात्रा। ए की मात्रा होगा तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा। अब देखिए पंचमी और षष्ठी हा है और उसके बाद हा हान हा हवी हा भ्याम आपका चतुर्थी पंचमी में बताया था। और आम नाम शाम जो है षष्ठी में बताया था। और सु आपका सप्तमी में बताया था। सु के लिए बता दिया था कि कहाँ पे दंत सा होगा आपका, कहाँ पे मूर्धन्य सा होगा। अगर छोटा आ या बड़ा आ बाद में है, इस सु हटाने पर इसके पहले छोटा या बड़ा आ है तो यहाँ पर जो है आपका दंत सा होगा। अगर छोटा या बड़ा में नहीं है, कोई अन्य स्वर है तो वहाँ पर आपका मूर्धन्य सा होगा। ये हमने बता दिया था। तो इस तरीके से हा का रूप चलेगा। आप लोग ये तैयार कर सकते हैं। ये जो आपको ट्रिक बता दिया गया इसलिए बता दिया गया कि इसको थोड़ा सा तैयार करने में आपको आसानी होगी। जैसे आपने आपको मतलब प्रथमा विभक्ति पर ज़्यादा ध्यान देना। द्वितीया में भी देखिए एक ही जैसा प्रथमा द्वितीया विभक्ति द्विवचन में भी आपका देखिए प्रथमा और द्वितीया और संबोधन एक जैसा है। उसके बाद आपका भ्याम कर दिया गया है। उसके बाद दो ओ वाला है एक जैसा है। तो इसको भी याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है। और सु और आम साम ये दो और भ्या ये और भी इत्यादि तो बहुवचन भी आपका कठिन नहीं है। ये भी बहुत आराम से याद हो जाएगा इस सूत्र से। तो इस तरीके से कहा कि जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो जो है बलदा इत्यादि जो समस्त पुल्लिंग शब्दों के रूप विस्वापा के समान होते हैं। और अन्य जो आकारांत शब्द हैं जो संज्ञा नहीं है, जो अन्य आकारांत शब्द हैं पुल्लिंग हैं और संज्ञा नहीं है, तो ऐसे शब्द जो हैं हा की भांति चलेंगे। जैसे हा का रूप चल रहा है हा हो हा हम हा हो हान हाइन हा भ्याम हा हई हा अभ्याम हा भी। इस तरीके से आपका रूप चलेगा। ये हमने बताया था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे फिर से जब उपस्थित होंगे तो हम लोग अगला पढ़ेंगे। अगला आपका जो शब्द रूप है वो क्या है। आकारांत तक हमने पढ़ लिया, पुल्लिंग आकारांत। अब हम लोग पुल्लिंग इकारांत और पुल्लिंग इकारांत के शब्दों को पुल्लिंग इकारांत के शब्दों को पढ़ेंगे। हमने पुल्लिंग आकारांत और आकारांत दो शब्दों का जो है प्रत्यय जोड़ करके इनका रूप कैसे चल रहा है ये पढ़ लिया। अब जो है हम लोग इकारांत शब्दों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमः संस्कृत। यदि वीडियो से आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। नमो नमः। नमः संस्कृत।